इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं अपना फेल्यूर बताएंगे, मैंने कितना एग्ज़ाम में फ़ेल किया, उसके बाद मुझे जॉब मिला या नहीं मिला, वो सारा डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ सारा कुछ बताऊंगा। मैंने कौन से कोचिंग किया, ऑफलाइन किया या ऑनलाइन किया, कौन सा बुक में प्रेफर किया, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। कितना आवर्स मैं स्टडी किया, वो सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं ये डिस्कस करूँगा मैंने ये जो गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन है वो मैं कब से स्टार्ट किया, और अभी की हुआ कि नहीं, और रिज़ल्ट हुआ कि कोई मेरिट लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते आप अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन जो है ना, सीरियसली जो प्रिपरेशन होता है, जहाँ जो जॉब लेना है, इसके रिगार्डिंग सीरियसली एक अपने आप से एक खाना जो, हाँ मुझे जॉब की प्रिपरेशन करना है, तो वो मैं किया था। मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ। वो मैं 2019 2019 के नवंबर से मैं स्टार्ट किया था भाई। ठीक है, मतलब होता है ना, मोटिवेशन के साथ 2019 के साथ एक दृढ़ संकल्प होता है, तो वो मैंने संकल्प लिया था मुझे अब जॉब का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 2019-20 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। तो मैं 2019 के नवंबर से ही मैं स्टार्ट किया। मैं कैसे पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन पढ़ा, तो मैं ये बता दूं कि आज से 6-7 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा वाईफाई स्टडी करके एक चैनल था यूट्यूब पे, जो बहुत सारे बहुत सारे विद्यार्थी उससे जुड़े थे। ठीक है, 5 मिलियन लगभग सब्सक्राइबर था उनका। तो हर फैकल्टी, चाहे सीजीएल से हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे रेलवे का हो, सारे फैकल्टी लोग तैयारी करवाते थे। तो मैं भी पहले यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत पढ़ता था, यूट्यूब से ही पढ़ता था। तो यूट्यूब क्या, वो बाद में वाईफाई चैनल जो था उसको अनअकैडमी ने ले लिया। ठीक है, तो जितने भी वाईफाई चैनल के जो टीचर्स वगैरह थे, तो वो सारे अनअकैडमी पे आ गए। तो अनअकैडमी पे आए तो उसने एक कोर्स लॉन्च किया था 2019 के नवंबर के टाइम में, सीजीएल एसएससी सिलेक्शन बैच के साथ कुछ कोर्स था 2020 का। ठीक है, ये कोर्स लॉन्च किया था, तो मैंने ये कोर्स लिया था। 1 ईयर का वैलिडिटी था, और शायद 6,000 या 5500 ऐसे कुछ 5500 शायद पड़ा था कोर्स का दाम। तो मैंने इधर से ही कोर्स लिया था 1 ईयर का। ठीक है, अनअकैडमी का कोर्स लिया था। मुझे पता था अगर मैं एक कोर्स बैच ले लेता हूँ तो मैं, क्या होता है, रूटीन वाइज पढ़ूंगा। मतलब मैथ्स कितने आवर देना है, इंग्लिश को कितने आवर देना है, जीके जीएस को कितने आवर देना है, बाकी चीज़ों को कितने आवर्स देना है, वो सारा चीज़ एक पता चल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगा हमको। तो वो चीज़ मैंने स्टार्ट किया इस कोर्स के साथ। ठीक है, तो ये कोर्स मैंने ले लिया, एडमिशन करवा लिया कोर्स में। उसके बाद मैं अपना डेली जो, जैसे मैं कौन से टीचर से पढ़ता था तो वो बता दूं, तो मैं सबसे पहले पढ़ता था, आपको पता होगा, साहिल सर जो अभी भी पढ़ाते हैं मैथ्स, उनसे ही पढ़ा। उनका अनअकैडमी पर फर्स्ट कोर्स था एसएससी बैच में। पहले साहिल सर एसएससी नहीं पढ़ाते थे, तो एसएससी का फर्स्ट कोर्स था उनका पेड बैच अनअकैडमी, तो उनसे मैं तो साहिल सर से मैं मैथ्स पढ़ा। ठीक है, तो मैं मैथ्स किससे पढ़ा, मैं अपना मैथ्स बताता हूँ। मैथ्स पढ़ा मैं साहिल सर से, और रीजनिंग पढ़ा मैं उस समय दीपक तीर्थयानी करके थे, उससे पढ़ा। और जीके जीएस मैं ज़्यादा किसी टीचर को नहीं किया, मैं अपना बुक जो पीवाईपी का था वही पढ़ा। ठीक है, और इंग्लिश मैं पढ़ा, हर्ष सर उस समय थे जो वाईफाई स्टडी पे ही पढ़ाते थे, हर्ष सर करके थे, कुछ राजस्थान के थे ये। ठीक है, हर्ष सर, तो इनसे मैं पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मतलब बेसिक सारी चीज़ें मैं पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ से। डेली जितना क्लास होता था, शायद 2 घंटे का डेली क्लास होता था, वो 2 घंटे का क्लास डेली करना। मतलब एक सब्जेक्ट का 1-1.5 घंटा का सब टोटल मिला के 6-7 घंटा क्लास हो जाता था वो क्लास। उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी करना। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप कुछ करके फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। सेल्फ स्टडी के बिना आज कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास करके अपना सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद फिर सारा कुछ हो गया। ये सब कोर्स करते करते 2-3 महीना हो गया, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश मेरा था ना, इंग्लिश मेरा बहुत वीक था। कैसे वीक था, क्योंकि मैंने एसएससी
MTS 2019 का मैं जो एग्ज़ाम दिया था ना, 2019 का जो मैं एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा इंग्लिश में ओनली 2 नंबर आया था भाई, 2 मार्क्स आया था आउट ऑफ 25, ठीक है, जिसमें से मैंने 10 ही अटैम्प्ट किया था, मुझे बना ही नहीं। तो इस मार्क के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो जो तो मेरा इंग्लिश कैसा रहा होगा, ठीक है। और इंग्लिश की वजह से ही मेरा SSC MTS 2019 में नहीं हुआ था, बाकी सारे में ठीक ठाक नंबर थे, ठीक है। तो बाकी इंग्लिश मेरे वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस वजह से मैं एक मेरे माइंड में एक आया जो मैं एक कोर्स ले लेता हूँ, इंग्लिश के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट का भी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। तो मैंने एक कोर्स ले लिया, उससे मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैं कहीं ऑफलाइन नहीं गया, ऑनलाइन ही पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, डेली घर से बैठ के आराम से पढ़ा और जो पढ़ाते थे, जो लेक्चर वगैरह देखा, अपना सेल्फ स्टडी किया, ठीक है। ये सब करके 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 इंग्लिश का मैंने टीचर बदला, हर सर जो कि बाद में कहीं चले गए थे, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश का एक टीचर बदला, इंग्लिश में फिर मैं पढ़ने लगा रानी मैम से, ठीक है, रानी मैम से जो भी अनअकैडमी में पढ़ाती थी, ठीक है, रानी मैम से पढ़ने लगे। हर सर से मैंने 2 बार बेसिक कंप्लीट किया था, उसके बाद रानी मैम से पढ़ने लगा इंग्लिश, ठीक है। और रानी मैम से इंग्लिश पढ़ा, मैथ्स वही सेम साहिल सर से पढ़ा, रीजनिंग एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, दोबारा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं रीजनिंग में, रीजनिंग एक बार पढ़ा। और GK GS के लिए उस समय कोई टीचर नहीं था, मतलब हमें नहीं लगता उस समय GK GS के लिए कोई अच्छा टीचर रहा हो। GK GS के लिए मैं उतना पढ़ा नहीं, बस PYB का बुक था, वो बुक याद करता था, ठीक है, स्ट्रैटेजी के वगैरह का। और उस समय स्टार्टिंग में 2019-20 के स्टार्टिंग में ब्लैक बुक आया था, उससे पहले ब्लैक बुक भी नहीं था, ब्लैक बुक आया था, वो भी वोकैब का ब्लैक बुक, GK का तो बाद में आना स्टार्ट हुआ, पहले ब्लैक बुक आया वोकैब का। तो ये मैं एक बुक लिया वोकैब का, ठीक है, जिसमें साइनो था, वन वर्ड था, ईडीएम था, सारे कुछ SSC में जितना पूछा था वो सारा कुछ था। उसमें उतना मोटा भी नहीं होता था, थोड़ा पतला ही हो रहता था, ठीक है। तो ये सारा कुछ चलता रहा, मैंने कोर्स किया, सारा कुछ किया। उसके बाद जब मैं अब मैं एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं एग्ज़ाम दिया 2020, साल 2020 आया, ईयर 2020, तो 2020 में जो मैं एग्ज़ाम दिया वो पहला एग्ज़ाम था मेरा SSC CHSL का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो CHSL का एग्ज़ाम दिया मेरा, इसमें क्या हुआ तो प्री हो गया भाई, प्री क्वालिफाई हो गया, ठीक है। नंबर कम था लेकिन उसमें कट ऑफ भी कम जाता था, प्री क्वालिफाई हो गया। उसके बाद SSC CHSL में क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था मेंस में, 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइपिंग होता था भाई, टाइपिंग भी मेरा क्वालिफाई हो गया, ठीक है। उसमें इसके बाद SSC खुद अपने एंड से DV करवाता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हो गया। उसके बाद फाइनल लिस्ट आता था, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हो, उसके बेस पे आपको जॉब लगता था, तो फाइनल लिस्ट आता था, ठीक है। तो 2020 में मैं यहाँ तक पहुँचा, फाइनल लिस्ट तक पहुँचा, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया क्योंकि मेरा स्कोर शायद 195 ही था और कट ऑफ 208 गया था। मैंने फाइनल जो मेरिट गया था वो 208 गया था, 208 पे एक पोस्ट मिल रहा था, तो मेरे से नहीं हुआ, 205 या 208 करके गया था, मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं फाइनल लिस्ट में छटा गया। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम सब तो चल ही रहा था, एग्ज़ाम सब दे रहा था, बैक टू बैक रिजल्ट आ रहा था। 2020 का मेरा MTS का रिज़ल्ट आया, ठीक है। MTS में सेम था, प्री था, उसके बाद मेंस में डिस्क्रिप्टिव था, उसके बाद DV, उसके बाद फाइनल लिस्ट। डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का होता था, ठीक है। तो MTS में मैं प्री हो गया मेरा, प्री के बाद डिस्क्रिप्टिव भी हो गया, डिस्क्रिप्टिव के बाद DV भी करवा दिया, DV के बाद मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है। क्योंकि 2020 MTS का क्वेश्चन देखना भाई, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन देखना, बहुत मतलब SSC CGL से भी हार्ड थे, देख लेना 2020 का MTS का क्वेश्चन। तो मेरा अटेम्प्ट कम हो गया था, इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, 2020 का MTS में, ठीक है। सारे कुछ उसमें हार्ड थे। 2020 का MTS का पेपर उल्टा कर देखना भाई, चाहे GK हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, पेपर बहुत अच्छा था 2020 का MTS में। MTS लेवल का पेपर था ही नहीं, वो CGL लेवल का पेपर था। उसके बाद फिर 2020 CGL भी दिया ऐसे करके मैं, ठीक है। मैं बताऊँ सारा, जैसे CHSL में दिया तो उसका सारा बता रहा हूँ कहाँ तक गया, MTS दिया तो मैं कहाँ तक गया वहाँ तक बता रहा हूँ। 2020 का मैं CGL दिया, 2020 दिया, इसमें
प्री तो हो गया, पहला पहला मेरा अटैम्प्ट था सीजीएल 2020 से, प्री हो गया, कट ऑफ कम गया था प्री का बहुत। उसके बाद मेंस दिया, तो मेंस भी हो गया मेरा, मेंस भी हो गया उसमें। उसमें क्या था, मेंस में क्या था, उसमें 200 का मैथ 200 का इंग्लिश पूछता था, ठीक है। तो मैथ्स के लिए तो था जैसे 17, 18, 19 और 19 तक का मैंने बहुत अच्छे से पीवाईपी किया था, मतलब 4-5 बार उसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद भी मैं एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाया, और इंग्लिश मेरा बताया, इंग्लिश मेरा कमज़ोर था, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर आया था, तो 2 नंबर से और इतना नंबर लाने में थोड़ा समय तो लगेगा। अभी तो 6-7 मंथ या 1 साल हुआ है, तो मेरा इंग्लिश अभी तक उतना अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरा मैथ्स में भी मैं अच्छा नहीं कर पाया सीजीएल 20 के मेंस में, क्योंकि मेरे से गलती हो गया मैथ्स में ये कि मैं हर एक क्वेश्चन को बनाते चला गया, उसमें मेरा ज़्यादा टाइम हो गया। और बाकी जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन थे लास्ट में वो इजी थे, ऐसी नॉर्मल हो रही थी, तो वो सब क्वेश्चन भी बाद में नहीं बनाते। इसलिए मैं कहता हूँ जो स्किप करने की आदत जिस बंदे में नहीं है ना, उसका सिलेक्शन तो लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं क्वेश्चन बनाते चला गया, जब बाद में पता चला जो 1-1.5 घंटा मैंने 60 ही क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, 1.5 घंटा मैंने 60 ही क्वेश्चन बनाया है। अब कैसे करूँ, नहीं आधा घंटा मुझसे 10 क्वेश्चन बना, बाकी में बाद में और मैं डिस्टर्ब हो गया पूरा माइंड, तो बना ही नहीं क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन मेरा टोटल अटैम्प्ट था मैथ में 100 में से, तो उस बेसिस पे मेरा नंबर 135 हो गया। बात की जल्दी में तो कुछ नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूरा पढ़ा हुआ था, मतलब टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया, इसलिए मेरा मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं पाया। उसके बाद इंग्लिश का था, पेपर अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, पेपर अच्छा था सीजीएल 20 का, क्योंकि सीजीएल उससे पहले सीजीएल 19 हुआ था, उसमें बवाल हो गया था। 18 मार्च 18 तारीख में जिसका पेपर था उसको बहुत इजी आ गया था ना, 19 वाला में जिसका पेपर था बहुत इजी आ गया था। 200 नॉर्मलाइज उसका जो स्कोर बन रहा था मैथ्स में 205 210 ऐसे करके बन रहा था, ठीक है, किसी का निगेटिव बन रहा था, इतना ईजी आ गया था, ठीक है, जब नॉर्मलाइज हुआ था। उसमें बहुत कांड हुआ था। तो 2020 में मैंने मैथ्स का पेपर दिया, बहुत अच्छा पेपर था, मतलब एक कैलकुलेटिव पेपर था, ठीक ठाक बैलेंस पेपर था, ठीक है। तो मैथ दे दिया, ख़राब गया। इंग्लिश भी दिया, सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश था, इंग्लिश भी दिया, इंग्लिश मेरा उतना अच्छा था ना, फिर भी जैसा ही था वैसा दिया। जब इसका रिजल्ट आया मेंस का, तो मेंस का रिजल्ट में क्वालिफाई किया। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव होता था, 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव इसमें भी था, CHSL की तरह डिस्क्रिप्टिव भी इसका दिया। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आया, डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ओवरऑल नंबर ऐड होता था ना, ओनली डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट नहीं आता था, पूरा नंबर ऐड होकर आता था। तो पूरा नंबर ऐड होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्री भी नंबर कम था और मेंस में भी नंबर कम था, तो इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन डीवी के लिए नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं डीवी ही नहीं दे पाया, तो फाइनल लिस्ट कहाँ से बनेगी। तो बात ख़त्म। 2020 में मैंने ये दिया, फिर इसके बाद मैंने CPO दिया था और स्टेनोग्राफर दिया था, उस सब का प्री हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैं 2021 में प्रवेश करता हूँ। 2021 साल 2021 की बात है, 2021 मैंने सेम CHSL, MTS, CGL सिलेक्शन पोस्ट पहले होता था, अभी भी होता है, CPO, स्टेनो, सारा एग्ज़ाम दिया, ठीक है। मैं अभी केवल SSC का बात करूँ, इसके अलावा मैंने कुछ एग्ज़ाम दिया हूँ, वो मैं बात नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी मैं क्या ओनली SSC का बात करता हूँ। 2021 में CHSL भाई प्री हो गया, ठीक है, रेड पेन यूज करता हूँ, प्री हो गया। प्री के बाद इसमें मेंस में डिस्क्रिप्टिव सेम था, डिस्क्रिप्टिव में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, इसमें एक ऐसे रहता था ऐसे लिखना, और एक रहता था आपको लेटर, तो वो हो गया, प्री मेंस हो गया क्वालिफाई। उसके बाद बात आई कि उसमें क्या होता है, टाइपिंग भी मेरा हो गया भाई। SSC के टाइपिंग में आज तक मैं फेल नहीं हुआ। प्री हो गया, मेंस हो गया, टाइपिंग हो गया। उसके बाद डीवी भी हो गया भाई, मेरा डीवी भी हो गया, खंडक हो गया। उसके बाद अभी फाइनल लिस्ट का बात नहीं करूँगा, अब इसका फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें इससे से मेरा कहानी स्टार्ट होता है, ठीक है। और MTS का भी मेरा प्री हो गया, MTS का मेंस हो गया, मेंस में डिस्क्रिप्टिव पूछता था, और इसका भी डीवी करवा का आ गया। इसका भी फाइनल रिजल्ट का बात नहीं करूँगा, यहाँ से कहानी की इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरे साथ हुआ है वही बता रहा हूँ। उसके बाद CGL 21 का मैंने प्री दिया था, प्री में मेरे साथ खेला हो गया, नॉर्मलाइज में मेरा नंबर 5 नंबर कम कर दिया, प्री क्लियर हो गया था। लेकिन उस समय क्या था ना, प्री में आप जितना स्कोर लाओगे ना, आपके
अच्छा रहेगा आगे के स्कोर करने के लिए। मेंस में थोड़ा हेल्प मिलेगा, फाइनल स्कोर में हेल्प मिलेगा, उसमें ऐड होता था टोटल। तो प्री में मेरा नंबर कम कर दिया, 135 कर दिया। प्री तो क्वालिफाई हो गया, मतलब नंबर नहीं आया उतना। उसके बाद मेंस दिया। मेंस में मुझे टारगेट था, मुझे मैथ्स में 200 में 200 लाना है किसी भी हालत में। मैं बना लिया था 200 में 200 लाना ही है मैथ्स में। मैंने 17, 18, 19, 20 इतना बार उसको लग रहा मैथ्स को, मैंने इतना प्रैक्टिस किया, 10 बार 12 बार प्रैक्टिस किया। और जिस दिन एग्ज़ाम था अगस्त में, शायद इसका मेंस का एग्ज़ाम था, पेपर में मैं पेपर देने से पहले बोल के गया, सोच के गया था 95 या 100 करके ही आना है 100%। तो मैंने जैसे ही बोला वैसे 95 मैंने करा। ठीक है, 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं बना क्योंकि वो न्यू टॉपिक पे क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम पे, पता नहीं वो मैं पढ़ के नहीं गया था शायद, इसलिए नहीं बना। मेरे जब आंसर किया है मेंस में तो 189 थी मैथ्स में, 189 आउट ऑफ 200, 189। ठीक है, इसका इंग्लिश का पेपर हुआ तो इंग्लिश मेरा उतना अच्छा था नहीं, तो 135 मेरे इंग्लिश में थे बट्टे 200। मेरा प्री में स्कोर कम था, मैथ मेरा स्कोर अच्छा था, इंग्लिश में थोड़ा कम था, थोड़ा क्या बहुत कम था, 20 नंबर कम से कम, 30 नंबर तो कम से कम और होना चाहिए था कम से कम। तो इस वजह से मेरा इसमें मेंस का रिजल्ट नहीं हुआ। CGL 21 मेंस में मेरा नहीं हुआ, तो CGL 21 में मैं मेंस में इधर बाहर। उसमें क्या होता था, मेंस का आंसर की तब देता था जब डिस्क्रिप्टिव करवा लिया जाता था, तब देता था। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव इसका भी दिया था, ठीक है, लेकिन इसका मेंस का जब रिजल्ट आया तो मेरा मेंस नहीं हुआ। ठीक है, बहुत SSC पहले बहुत दिमाग ख़राब करता था यार, समझो यार। मेंस का करवा लेते थे, आंसर की कब आता था, डिस्क्रिप्टिव के बाद आता था, समझो यार। अब भाई मेंस का आंसर की दे दे, जिसको मालूम हो जाएगा नहीं जाएगा। पहले प्रयागराज में होता था, पहले CR रीजन का ना 2020 तक प्रयागराज में डिस्क्रिप्टिव होता था, प्रयागराज जाना पड़ता था यार, समझो। सब बच्चा जाता था, कोई नहीं जाएगा, कौन कौन छोड़ने वाला एग्ज़ाम, सब जाता था। वही आंसर की दे देता तो उसके अकॉर्डिंग लोग छोड़ देते, सारे लोग जाते थे यार डिस्क्रिप्टिव देने के लिए। वो भी अलग एक समय था यार, वो समय बीत गया। ठीक है, मज़ा आता था, लेकिन यार क्या ही बताएं, मतलब वो दिन तो अच्छा लगता था। उसके बाद सेम सिलेक्शन पोस्ट दिया, CPO दिया, CPO का प्री हुआ, स्टेनो का भी प्री हुआ, सारा का प्री निकल गया। सिलेक्शन पोस्ट का इसमें क्या होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है। तो मैंने 10th लेवल पर भरा था, उसमें प्री तो हो गया मेरा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, स्क्रूटनी होता है। उसके बाद वहाँ से कॉल आता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है ऑफिस में आके। तो मैं गया था उधर करवाने के लिए, उसकी भी अलग कहानी है, तो मैं बताऊँगा। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं 2021 का भी छोड़ दिया ना, फाइनल किसका, फाइनल लिस्ट इसका छोड़ दिया, CHSL का, MTS का छोड़ दिया, CGL में बता दिया, CGL में नहीं हुआ, और सिलेक्शन पोस्ट का मैंने छोड़ा हूँ, बाकी सबका प्री हुआ था। अब बात करता हूँ, अब बात करता हूँ ये वाला, ठीक है। एक सेकेंड, मेरे पास थोड़ा स्लाइड नहीं है, मैं स्लाइड ले लेता हूँ। करता हूँ 22 में घुसता हूँ। मैंने 2020 बताया, 2021 बताया, अब 2022 में घुसता हूँ SSC की कहानी के साथ, ठीक है। SSC की कहानी के साथ 2022 में घुसता हूँ, प्रवेश करता हूँ SSC 2022। अब 2022 का मैंने दे दिया। उधर मैं 2021 का वो नहीं बताऊँ, फाइनल लिस्ट नहीं बताऊँ, CHSL का नहीं और MTS का नहीं बताऊँ, ठीक है। 2022 सबसे पहले इसमें क्या हुआ, तो 2022 में, हाँ 2022 सबसे पहले इसमें CGL का एग्ज़ाम हुआ भाई। CGL का एग्ज़ाम हो गया, CGL का एग्ज़ाम का प्री हुआ भाई दिसंबर में। प्री के बाद उसका मेंस हुआ। इसमें क्या था, पैटर्न चेंज हो गया था। 2022 से SSC का जितना भी एग्ज़ाम हुआ सारा का पैटर्न चेंज हो गया, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे MTS हो, सारा का पैटर्न चेंज हो गया। मतलब क्या हो गया, मेंस में आप जो नंबर है वो ओनली क्वालिफाई रहेगा, यानी नंबर ऐड नहीं होगा, और जो प्री का नंबर ऐड नहीं होगा, सॉरी, प्री ओनली क्वालिफाई रहेगा। मेंस के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। मेंस में क्या पूछेगा, वही जो आपको पता ही है, मतलब टोटल 150 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें मेरिट बनेगा 130 में से 130 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर कंप्यूटर के, तो टोटल 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव 1 मार्किंग, ठीक है, 1 नंबर नेगेटिव कटेगा। तो वो सारा पैटर्न था मेंस का, आपको पता होगा। तो इसका प्री हुआ, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस भी क्वालिफाई, मेंस दे दिया, क्वालिफाई नहीं किया। मेंस दिया, अभी नहीं बताऊंगा। मेंस के बाद इसका उसी दिन टाइपिंग हो जाता था, नेक्स्ट आफ्टरनून सेशन में इसका टाइपिंग हो जाता था, टाइपिंग भी दे दिया। बस इसका भी फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग है, रखता हूँ।
अब बात करता हूँ सी एच एस एल 21। अब सी एच एस एल 21 और एम टी एस, तो क्या होता है, एस एस सी एम टी एस का रिजल्ट आता है फाइनल, एस एस सी एम टी एस 2021 का फाइनल रिजल्ट आता है भाई, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आता है। उसमें मेरा 0.28 से सिलेक्शन नहीं होता है, बताओ, 0.28 से फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया ना उसके 2-3 घंटा पहले 200 या 300 वैकेंसी विड्रॉ कर लिया था, तो हट गया था, वैकेंसी कैंसिल हो गया था, तो उस वजह से मेरा 0.28 से सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। मेरा नंबर था शायद 99 पॉइंट कुछ करके मेरा नंबर था, 0.28 से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। मैं हवलदार का फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई था, उसके बावजूद नहीं हुआ था, ठीक है भाई। चलो भाई, एक का तो आ गया रिजल्ट, नहीं हुआ, नेगेटिव आया। अब बारी थी एसएससी सीएचएसएल की। एसएससी सीएचएसएल में हमें पूरा विश्वास था भाई, इसमें तो पक्का होगा भाई, क्योंकि यूट्यूब पे तो लोग प्रेडिक्शन करते थे ना उस समय, उसमें काफ़ी कम था, लेकिन करते थे, 1-2 चैनल वाले थे जो करते थे, जैसे आरबी करते थे, तो बता रहे थे 204, 205, 203 तक चले जाएगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो मेरा नंबर 205 था, तो मुझे चांस था चलो हो जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पे इस 2021 का, पहले क्या होता ना, एसएससी का रिजल्ट बहुत स्लो आता था, मतलब बहुत टाइम लगता था रिजल्ट आने में। तो 2021 का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तब तक एसएससी सीएचएसएल 2022 का प्री हो गया था, पता है, मेरे साथ खेला हो गया था, 2022 का प्री हो गया था, और प्री में देने नहीं जा रहा था, पता है क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था 2021 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, तो मैं क्यों झूठ मूठ का जाऊँ, ठीक है। तो फिर अचानक मेरा माइंड चेंज हुआ, मैं कैसे ही प्री देने चला गया, मैं ऐसे ही एक्साइटेड में जाकर प्री देने चला गया, तो मेरा तो एग्ज़ाम हो गया, अब मैं क्या प्री दूँ, ठीक है। क्योंकि भाई यूट्यूब वाले प्रेडिक्शन बता रहे थे हो जाएगा 95%, 96% चांस है, चलो भाई ठीक है, देख लेता हूँ। वैकेंसी भी ज़्यादा था, 2020 से थोड़ा ज़्यादा था, तो हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मैं ऐसे ही प्री दे दिया, मतलब होता है एक सीरियस प्री देना, एक होता है ऐसे ही आके बैटिंग करना है, बस हर गेंद को टच करना है, मैंने हर क्वेश्चन को टच करते जा रहा था, तो मैंने प्री दे दिया भाई। प्री देने के बाद सीएचएसएल 10 या 15 दिन या 20 दिन के बाद सीएचएसएल 21 का फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। एमटीएस का रिजल्ट आउट हो गया था, उसमें मेरा नेगेटिव था। सीएचएसएल 21 का जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा क्या था, उसमें मेरा 1 नंबर से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, 1 नंबर से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, 1 नंबर से। कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ 206 गया था, ठीक है, और मेरा 205 था भाई, बताओ भाई, इतना किस्मत किसका ख़राब होता है भाई। 206 और 205, 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, 1 नंबर से, 1 नंबर की कीमत और 0.28 की कीमत मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता होगा भाई, ठीक है। तो 1 नंबर से मेरा CHSL छूट गया और MTS 0.28 से छूट गया। अभी भी देखना निकल रिजल्ट में CHSL का फाइनल 205 गया था PSA का शायद, और 0.28 गया था उसका MTS, सॉरी 90 नंबर गया था कम से कम उसका MTS का 21 का। उसके बाद भाई, अब इसके बाद बैक टू बैक रिजल्ट आ रहा था, MTS का बैक रिजल्ट आ गया, इसके बाद CHSL आ गया, अब बारी CGL 2022 के रिजल्ट की था। CGL 2022 भाई, इसमें मेरा स्कोर कितना था पता है, 275 था, ठीक है। सारे यूट्यूबर बता रहे थे 250-60 में आराम से मिल जाएगा, PA से तो आराम से मिल जाएगा, इतना वैकेंसी है, 270 तो बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब ठीक है, कुछ ना कुछ पोस्ट तो आराम से मिल जाएगा। हमको लगा चल भाई कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, CHSL में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, CGL में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ना CHSL हुआ, ना MTS हुआ, ना CGL हुआ। CGL का पता है 200 जिसका 90-95 था उसको PA से मिला, पता है, इसका कट्टा भी चला गया, तो ये भी रिजल्ट नहीं आया, मतलब बैक टू बैक 3 रिजल्ट नहीं आया भाई। चलो CGL का मुझे कोई भरोसा नहीं था, लेकिन CHSL और MTS में पूरा भरोसा था भाई, पूरा 100% भरोसा था भाई, हो ही जाएगा। लेकिन इसकी वजह से, रिजल्ट की ना होने की वजह से मैं पूरा टूट चुका था यार, अब कैसे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था यार, पता है इतना दूर तक आने के बाद बंदा 1 नंबर से रह जाता है, 0.28 से रह जाता है, तो क्या ही आगे करेगा वो, ठीक है, हर हिम्मत उसका टूट जाता है भाई। तो कैसे ही मैं CHSL 2022 का प्री दे के आ गया था भाई, अगर प्री नहीं देता तो मेरा ऐसी की तैसी हो जाती यार। मैं प्री दे दिया था, और मैं प्री दे दिया था कैसी भी तरह, ठीक है। SSC CGL 2022 का, सॉरी SSC CHSL 2022 का मैंने प्री दे दिया था,
उसके सीजीएल के रिज़ल्ट के बाद 1 महीने के बाद या 1 महीने के बाद नहीं बोलो, प्री का रिज़ल्ट भी आ गया। प्री का कट ऑफ देखा तो मैं आसमान छू गया भाई। कट ऑफ था 157 या 155 यूआर का, ठीक है। यूडब्ल्यूएस का भी 150 प्लस था या 148 से करके था, पता नहीं। कट ऑफ मेरा क्लियर हो गया, वो लक था क्या नहीं तो पता नहीं, कट ऑफ मेरा क्लियर हो गया क्योंकि मेरा शिफ्ट हार्ड था तो अच्छा खासा नॉर्मलाइज हो गया, 10 नंबर का लगभग हो गया था नॉर्मलाइज। तो मेरा कट ऑफ से 2-3 नंबर ज़्यादा मार्क्स था, तो मेरा प्री हो गया क्वालिफाई। उसके बाद यार मेंस देने की यार बात आई तो क्या यार मेंस में क्या दे, क्योंकि सीजीएल 35,000 नहीं हुआ, तब सीएचएसएल में 4500 वैकेंसी था, उसमें क्या ही हो जाएगा। तो फिर कैसे कैसे करके मैंने इसका मेंस भी दे दिया। पहले ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था ना, क्योंकि मिशन मोड पर चल रहा था, क्योंकि 2024 में इलेक्शन था तो मिशन मोड पर चल रहा था। एक एग्ज़ाम दे के आते थे, दूसरा का एडमिट कार्ड आ गया, इतना फास्ट था, सांस लेने की टाइम नहीं मिल रहा था उस समय। 2023 में तो सांस लेने का टाइम नहीं दे रहा था एसएससी, तुरंत एडमिट कार्ड आ जा रहा था। तो सीएचएसएल मेंस का भी एडमिट कार्ड तुरंत जारी हो गया, एग्ज़ाम डेट आउट हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ इसका भी मैं एग्ज़ाम दिया। इसमें मुझे टोटल 280 या 285 ऐसे कुछ करके पड़ा, अभी नहीं एग्जैक्ट नहीं पता है क्या है, ठीक है। इतना स्कोर आया था। आंसर की बस मैं चेक किया था, उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन वगैरह कुछ नहीं देखा। मुझे लगा नहीं होगा यार, 4500 में किसी क्या ही होगा, ठीक है। पढ़ने वाले बहुत थे इधर, ठीक है। और उसमें बहुतों का प्री नहीं निकला था भाई, बहुत अच्छे विद्यार्थी का प्री नहीं निकला था, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। और 30,000 मात्र बुलाए थे, 4500 तो 45,000 बुलाए थे मेंस के लिए, और उसमें से 4500 वैकेंसी था। इसके 2-3 दिन के बाद मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम था, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। इसमें मैंने इंटर लेवल पे भरा था, इंटर लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे भरा था। इसमें 3 पोस्ट भरा था, इसमें 2 पोस्ट भरा था, यानी टोटल 5 पोस्ट भरा था, 500 रुपये का, ठीक है। तो इसका भी एग्ज़ाम मैं दिया। इंटर लेवल में मैंने पहले तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ, तो ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में मेरा क्या हुआ, उतना अच्छा अटैम्प्ट नहीं हो पाया, 75 ही मैं इसमें 75 ही अटैम्प्ट कर पाया, ठीक है। इसमें मैं 75 ही अटैम्प्ट कर पाया, क्योंकि मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे, और सिलेक्शन पोस्ट मैथ का क्वेश्चन अच्छा रहता है ग्रेजुएशन लेवल वाले में। इंटर लेवल में मैंने 95 अटैम्प्ट किया है। जीके पूरा सही हो गया, तो जितना तुक्का लगाया पूरा जीके सही हो गया। मैं आके वो मिलाया, मतलब यूट्यूब से होता है ना, कुछ चैनल वाले करवा देते हैं ना जीके का, तो वो जीके मैं देख लिया, कुछ गूगल से देख लिया, तो जीके मेरा मोस्टली सही जा रहा था, मतलब ठीक है। तो मैं अनुमान लगा मेरा स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। ऐसा ही आया। सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की आ गया 4-5 दिन में, आंसर की भी जल्दी आ जाता था भाई। शायद सिलेक्शन पोस्ट में देरी से आया, लेकिन आंसर की आ गया। आंसर की आया, मैं आंसर की देखा तो मेरा स्कोर इसमें बता रहा था 175 बता रहा था भाई, इंटर लेवल पर में। इसमें तो 145 बता रहा था, तो मैं समझ गया था मेरा नहीं होगा, ग्रेजुएशन लेवल में नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी था। 145 स्कोर में क्या ही होता है सिलेक्शन पोस्ट में। तो 175 इंटर लेवल में मेरा टॉप 10 में था भाई, टॉप 10 या टॉप 20 में था, ठीक है। टॉप 10 ही मानो, ठीक है, रैंक में तरह से। तो ये देखा, तो अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब मुझे ये इंटर लेवल पे 3 भरा था, तो 3 में से एक ना एक जॉब मुझे मिल ही जाएगा 100%। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, चलो मैं अपना जॉब हो गया, मैं अनुमान लगा लिया जॉब हो गया। अब उसके 1 सेकेंड रुको, उसके बाद क्या हुआ, अगस्त में है ना, अगस्त CHSL 2022 का फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। अगस्त में मेंस का जो रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट होता है वो आया। तो मैं 2023 का सीजीएल का कर रहा था, क्योंकि 2022 नहीं हुआ था, और सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम अच्छा चला गया था। बोला था नौकरी तो रखा हुआ है आराम से, अब मैं सीजीएल करता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं सीजीएल कर रहा था। तो उसमें बताया, एक लड़का आया, बोला भाई CHSL का रिजल्ट आ गया देखो। तो मुझे तो विश्वास था नहीं होगा, क्योंकि क्या था ना, 2 दिन पहले ना 1500 वैकेंसी हटा दिया था, ठीक है। 1500 वैकेंसी कम कर दिया था, यानी 4500 पहले वैकेंसी था, 1500 कम करके 3000 कर दिया था। बोला यार और नहीं होगा यार। 2 दिन पहले यूट्यूब का वीडियो देखा था, उसमें बताया था 3000 वैकेंसी हो गया। तो मैं बोला छोड़ो यार, अब क्या ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है, जो भी चांस था वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं देखा, तो मैं पहले कट ऑफ देखा यार, कट ऑफ देखे कैसे कौन सा पोस्ट का कितना गया देखे। तो मुझे मेरे नंबर के इर्द गिर्द कुछ कट ऑफ दिख रहा था। तो मैं लगा देखता हूँ यार, बहुत अंदर से एक मोटिवेशन आया, जो देखता हूँ मतलब नाम सर्च करके देखता हूँ। तो मैं नाम सर्च किया, बहुत हिम्मत के साथ मैं नाम सर्च किया भाई, हिम्मत नहीं रहा था। नाम जैसे ही सर्च किया रितेश कुमार दत्त, तो देखा थोड़ा देर के बाद, देखा मेरा नाम है उसमें। तो भाई जानते ही हो भाई क्या होता है उसके बाद खुशी क्या होता है, तुम्हें पता ही होगा, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा MES मिला था, ठीक है।
तो MES मिला था मेरा 2022 के CHSL से, MES LDC, ठीक है। और उसके बाद फिर सिलेक्शन पोस्ट का रिज़ल्ट आया, तो इंटर लेवल पर तीनों में हो गया मेरा। तो मैंने 2 का DV छोड़ दिया, फिर मैं CHSL में MES ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पहला नौकरी था, MES पहला ही था मेरा, पहला ज्वाइन कर लिया। तो 2022 का एग्ज़ाम 2023 में फाइनल रिजल्ट आया, 2024 में इसका ज्वाइनिंग हुआ, 2024 ज्वाइन किया। तो उधर फिर इस सिलेक्शन पोस्ट का DV आ गया। DV पर अब DV ऑफिस, DV उधर होता था, पहले ऑफिस भी जाना पड़ता था उसका, जहाँ बुलाता था। तो उधर अब गया DV करवाने, तो मैंने 2 का छोड़ दिया। सब लोग बोलने लगे छोड़ दो 1-2 DV, तो मैंने 1 का DV करवाया, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आया। वो कहाँ मिला मुझे मिला नवा शिवा पोर्ट कस्टम ऑफिस लैब 3 का पोस्ट था, मुंबई में मिला मुझे, ठीक है, मुंबई। उसका ज्वाइनिंग लेटर रखा है मेरे पास अभी भी, ठीक है। तो ये मिला और एक CHSL मिला, बाकी 2 का छोड़ दिया। उसके बाद मैं CGL 23 भी दिया, नहीं हुआ। CGL 24 भी देने हुआ। उसके बाद मैं एक एग्ज़ाम दिया, मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं एक एग्ज़ाम दिया, एक एग्ज़ाम दिया मैं ESIC का एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम AIMS ने लिया था, ठीक है, AIMS ने कंडक्ट करवाया था ESIC UDC का, ठीक है। इसमें ESIC SSO भी था। तो SSO का मैं नहीं भरा फॉर्म, ठीक है, और UDC का भरा। तो UDC का तो मैं UDC में फाइनल हो गया, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ गया, और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी आने वाला है, ठीक। अभी आया नहीं है, सब कुछ हो गया, DV वगैरह सब कुछ हो गया है, फाइनल अपॉइंटमेंट लेने आने वाला है। कुछ रीजन का आ गया, कुछ रीजन का नहीं आया। तो मेरे पास अभी टोटल 3 अपॉइंटमेंट लेटर हैं। एक MES जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, और एक मुंबई वाला कस्टम ऑफिस जो मैंने छोड़ चुका हूँ, और एक UDC जो आने वाला है, 3। बाकी 2 का DV छोड़ चुका हूँ। तो SSC के इतिहास में मेरा ये जर्नी था। अभी मैं CGL कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी कहानी अधूरी है। जब तक CGL ना हो जाए तब तक कहानी अधूरी ही रहेगी। देखता हूँ CGL कब होता है, ठीक है। तो मेरा ये रहा 2020 से लेकर 2023 तक स्ट्रगल रहा। उसके बीच सारा एग्ज़ाम, जितना भी एग्ज़ाम हुआ उसके बीच सारा देता रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो एक ही बार, अगर मानो तो 3 और एक 4 मानो SSC में हो गया। मैं छोड़ दिया था ना, नहीं तो हो जाता। और जिसमें मेरा ये कस्टम ऑफिस मिला है लैब में, उसमें ओनली 14 वैकेंसी था, और जो जिसका मैं DV छोड़ा उसमें 29 वैकेंसी था, ठीक है। तो हो ही जाता, तो मैं छोड़ दिया वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, आप लोग पढ़ते रहो, आज ना कल ज़रूर होगा। और मैं तो अपना इंग्लिश के बारे में बता ही दिया, मेरा इंग्लिश कैसा था। ऐसा नहीं तो मैं बहुत अच्छे बेसिक, वो मेरा ऐसा नहीं था, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था शुरू से ही। तो मैं अपना इंग्लिश का हिस्सा बता दिया, कैसा था इंग्लिश, उस हिसाब से देख लो। अगर एवरेज स्टूडेंट भी है तो वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, अपने मेहनत करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था मेरा 3 साल का अपना स्टोरी SSC एग्ज़ाम का। अब मैं बाद में बताऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा कि मैं कौन सा बुक प्रेफरेंस किया, कितना घंटा मैथ प्रैक्टिस करता था, क्या करता था, वो सारा कुछ मैं बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने अपना जर्नी बताया 2022 से लेकर 2023 तक, जिसमें मैंने कौन से एग्ज़ाम, ओनली SSC का एग्ज़ाम का मैं बता दूँ, और भी बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम दिए। SSC का हमारे एग्ज़ाम के बारे में बताया, और सिलेक्शन कैसे हुआ, कहाँ मेरा मेरिट से छूटा, कहाँ मेरा मेरिट बना, सारा कुछ बताया। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।